हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग का अध्याय चल रहा था कोशिका, जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका क्या होती है, कोशिका क्यों होती है, कोशिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा कोशिका में क्या क्या पाया जाता है तथा कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का सिद्धांत किसने रखा था, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, हम लोग का टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंतर्गत हम लोग और 6 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है सेल वॉल क्या होता है, वाल क्या होता है। सेल वॉल यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन वाल क्या होता है, वाल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी करेंगे। और सेल वॉल किससे बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, इसकी जानकारी लेंगे। सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है, ये पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम लोग सेल वॉल क्यों आवश्यकता होती है, सेल वॉल की क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और आज देखेंगे कि सेल वॉल का क्या कार्य होता है, सेल वॉल का क्या कार्य होता है, कि सेल वॉल क्यों होता है हमारे शरीर में। और उसके बाद में हम देखेंगे कागज़ में क्या पाया जाता है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए और आनंद लीजिए। आज का लेक्चर बहुत ही आनंदमय होने वाला है। आज का लेक्चर जो होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक था हम लोग का वाल क्या है। वाल क्या है? वाल को हम लोग भित्ति कहते हैं और भित्ति को हम लोग दीवार कहते हैं। मतलब कि जो ईंट की दीवार होती है उसे हम लोग ईंट की दीवार कहते हैं, और यह मिट्टी की जो दीवार होती है उसे मिट्टी की दीवार कहती है। लेकिन जो कोशिका की दीवार होती है उसे हम लोग कोशिका की दीवार अर्थात कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं अर्थात हम लोग उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि ईंट की दीवार को ईंट का दीवार कहते हैं और मिट्टी की दीवार को मिट्टी का दीवार कहते हैं। उसी प्रकार से कोशिका के चारों तरफ जो आवरण लगा होता है, जो दीवार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका की दीवार। सो गाइस, हमें आशा है कि पहला टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो। चित्र के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सेल वॉल, ये हम लोग का झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये हम लोग का कोशिका झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक आवरण लगा होता है, इसके ऊपर एक आवरण लगा होता है, इसके ऊपर एक आवरण लगा होता है, उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं अर्थात सेल वॉल कहते हैं। मतलब कि कोशिका की दीवार, कोशिका की दीवार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सेल वॉल को कोशिका की दीवार कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है और सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी के साथ साथ और कई चीज़ें पाई जाती हैं कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। इन सभी चीज़ों को एक पतली झिल्ली के द्वारा, इन सभी चीज़ें एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। ये सभी चीज़ें एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। इसके ऊपर एक और आवरण लगा होता है। वो आवरण कैसा होता है? दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। दृढ़
निर्जीव आवरण होता है, निर्जीव आवरण होता है, आवरण होता है। क्या होता है? दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि सेल्यूलोज से बनाता है। और इसमें वैक्यूल भी पाया जाता है जिसमें वाटर एकत्रित होता है, जिसे रसधानी भी कहते हैं। सो गाइज, हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे सेल वॉल होती क्या है। बना होता है। अभी हम आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताए हैं कि ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके ऊपर एक दृढ़, इसके ऊपर एक ठोस अर्थात दृढ़ मतलब कि मजबूत एक आवरण होता है जो कि निर्जीव होता है, जो कि निर्जीव होता है। और वो सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, बनी होती है। देखिए आप, ये है राइबोसोम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में आ गया सेंट्रोसोम, उसके बाद बैकुल, उसके बाद में गाल्जी बॉडी, माइक्रोकांड्रिया के बाद में आ गया न्यूक्लियस। ये सभी चीज़ें होती है जो एक झिल्ली में होती हैं, एक झिल्ली में होती हैं। उस झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसके ऊपर एक दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और वो आवरण जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। बना किससे होता है? सेल्यूलोज से। जो आवरण होता है वो बना होता है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बना होता है। तथा ये इसलिए लगा होता है क्योंकि ये केवल पादपों में पाया जाता है, ये केवल पादपों में पाया जाता है। क्योंकि पादप की जो रसधानी होती है, पादप की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पादप की जो राइबोसोम होता है, पादप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। वो सेल मेम्ब्रेन में नहीं आ सकता। सेल मेम्ब्रेन में आ सकता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन में रहेगा तो टूट फूट जाएगा, उसको बहुत क्षतिग्रस्त होगी, उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए एक डबल सेफ्टी आवरण होता है, डबल सेफ्टी आवरण होता है, उस पर एक और आवरण लगा होता है। उस आवरण को ही सेल वॉल कहते हैं, अर्थात कोशिका भित्ति कहते हैं। हमें आशा है दोस्तों आप लोग सेल वॉल समझ चुके होंगे। सो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य होता है दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना, साथ साथ इसका कार्य होता है मजबूती, अर्थात मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। और ये जो होता है कोशिका झिल्ली को बरकरार रखे रहता है, कोशिका झिल्ली को सेफ्टी प्रदान करता है। साथ साथ कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाने वाले राइबोसोम, न्यूक्लियस तथा वैक्यूल, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी को संरक्षित करता है। इनका ये कार्य होता है। सो गाइस, हमें आशा है आप लोग इसका कार्य समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं वीडियो की अगली टॉपिक। कोशिका की भित्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? खासकर कोशिका भित्ति की आवश्यकता पादपों को पड़ती है। और पादपों को इसलिए पड़ती है क्योंकि अभी हमने बताया कि ये सब जो चीज़ें होती हैं इनकी बड़ी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी होती है, वैक्यूल बड़े होते हैं, और राइबोसोम बड़े होते हैं, और सेंट्रोसोम बड़े होते हैं। सो गाइस, ये सभी चीज़ें इनमें बड़ी होती है जिससे वो एक झिल्ली जो होती है झिल्ली में नहीं रह सकती, झिल्ली फट जाएगी जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। सब बाहर आ जाएंगे तो पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ईश्वर ने इनके ऊपर एक
सेफ्टी कवर लगा दिया। उस सेफ्टी कवर का नाम है, एक दीवार लगा दिया जिससे बाहर ना आए, उसका नाम है सेल वॉल, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती हैं। इनका कार्य होता है कि उनका जो अंदर कोशिका झिल्ली है उनको दृढ़ता प्रदान कर रखे, उनके जो मटेरियल बाहर ना आ जाए। सो गाइज, हमें आशा है आप लोग इनकी आवश्यकता जान चुके होंगे। सो गाइज, कागज़ में सेल्यूलोज पाया जाता है। आपसे कोई भी पूछे कागज़ में क्या पाया जाता है, इस कपड़े में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। ये कपड़ा कपास का बना होता है, कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है, इसीलिए इसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है। आपसे बढ़िया उदाहरण इसका है नोट में भी सेल्यूलोज पाया जाता है। नोट पेड़ पौधों से बनाया जाता है और इसी नोट कागज़ से बनाया जाता है। कागज़ किससे बनते हैं, पेड़ पौधे से बनते हैं, तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाएगा। ऐसी भी कोई भी वस्तु ले लो जो पेड़ पौधे से बनी हो, उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा। सो गाइज, जो कागज़ होता है, कागज़ सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। इसलिए जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की दीवार जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज से और ये जो होती है दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जो कि सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, और सेल वॉल का मतलब है दीवार, आप आसान भाषा में समझ लीजिए सेल वॉल है क्या। जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं, सब्जी लेते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसको एक दूसरे पन्नी में रख देते हैं, डबल पन्नी में, ताकि वो जो छोटी छोटी पन्नी है अलग अलग ना बिखरा जाए, इधर उधर भाग ना जाए। ज़्यादा वज़नदार होगी वो थैली फट जाएगी, इसीलिए एक मजबूत थैली में रखते हैं। उसी थैली को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। उस सब्जी वाली पन्नी की जो होती है वाल, उस सब्जी की दीवार कहते हैं। और जो ये कि कोशिका की जो वाल होती है इसे सेल वॉल कहते हैं। सो गाइज, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का टॉपिक जान लेते हैं, अगले वीडियो में क्या पढ़ना है। और साथ साथ जान लीजिए कि जो कवक होता है, कवक का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन की बनी होती है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारे लोग का टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, क्यों होता है, कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। और हम लोग एक शॉर्ट में जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होती है। शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है, इसीलिए इसे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। जैसे बिजली किस में संचित होती है, पावर हाउस में संचित होती है। इसी प्रकार जो ये हमारे शरीर की ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, इसीलिए इसे शरीर की पावर हाउस कहा जाता है, शरीर का ऊर्जा घर कहा जाता है। सो गाइज, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।